हेलो गाइस। चलो हम लोग फाइनली आ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डेरिवेटिव और लास्ट टॉपिक ऑफ द डेरिवेटिव, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डेरिवेटिव लेना कैसे, ये तो अपने लिए बहुत ही ईजी हो गया। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके तो निकल पड़ी। तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना है और इसमें तो हम लोग माहिर हैं। ओके, मुझे लगता है आप लोग अब तक चैम्पियन हो चुके होंगे डेरिवेटिव में। ओके, अभी ये आपके लिए यू हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? वाई, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4। चलो मैंने अगर उसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला 4x क्यूब। ओके, ये तो हम लोगों ने यहाँ तक तो हम लोग चैंपियन हो चुके हैं। चलो इसके आगे है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या वी कैन से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैंने क्या किया, जैसे y को मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, मतलब डी बाई डी एक्स उसके आगे लगाया था, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और इसका डेरिवेटिव ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 12x स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको कोई रीड भी ऐसा कर सकता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया। चलो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके आगे भी जा सकते हैं हम लोग। इसके आगे का स्टेप क्या होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये 12 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x। ओके, लेकिन ये करते मत जाओ, जहाँ तक बोला है वहीं तक करो। अगर बोला है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो यहाँ के स्टॉप होना है। ओके, हमको सॉल्व करना आता है तो करते मत जाओ। गॉट इट। चलो अभी ये तो हो गया y के केस में कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 दिया है। तो नाउ इफ एफ एक्स इज मैंशनड, अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा। चलो मैं इसको कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स रेस टू 9। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो एफ एक्स हो जाता है एफ डैश एक्स और इसका डेरिवेटिव होता है 9x रेस टू 8। चलो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो एफ डैश एक्स बिकम्स एफ डबल डैश एक्स और इसका डेरिवेटिव होगा 9 8 जा 72। शायद आपको टेबल्स आती होंगे। ओके, 72x रेस टू 7, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so this will be f ट्रिपल डैश x। अभी ये 72 इंटू 7 क्या होगा, अब 72 का टेबल। नाउ दिस इज 504x रेस टू 6। ओके, मुझे सब कुछ आता है, आपको भी आता है होगा, बहुत इजी है। एंड सो ऑन। अगर नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा एफ रेस टू 4। ओके, बट हमको तो इतना ही चाहिए, हमको सेकेंड ऑर्डर तक ही देखना है। ओके, तो दैट्स ऑल। ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये करना क्या है, बस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते जाना है, इट्स वेरी इजी। चलो अब हम लोग लेते हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, दैट इज 3.6। क्वेश्चन है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। चलो अभी इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या, तो सबसे पहली बात हम लोग डायरेक्ट रूट का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं कर सकते, इसको पहले न्यूमरेटर में लेना होगा। यू नो व्हाट, रूट एक्स मीन्स एक्स रेस टू हाफ, राइट। एंड अगर मैं रूल्स ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करूँ, चलो मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, अगर मैं रूल्स ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करूँ तो ये टर्म न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस हाफ, तो दिस विल बी एक्स रेस टू माइनस हाफ। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है।
dy बाई डी एक्स। अभी मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे ही रहेगा। अभी बस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एन चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग अप्लाई करो, बस ये न्यू माइनस हाफ आगे आ जाएगा और ऊपर से एक माइनस होगा, करेक्ट। सो द फाइनल रिजल्ट इज ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा एक्स रेज टू -3/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअली, -1/4 अपॉन एक्स रेज टू 3/2। और भी कुछ लिखना है तो ये 3/2 को भी x√x लिख सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम, चलेगा, इतना भी चलेगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू -7। नाउ योर चैंपियन, तो ये हो जाएगा -7 एक्स रेज टू -7 -1, दैट इज -8। चलो फिर से डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। -8 इंटू -7 56 होता है शायद से, एक्स रेज टू -8 -1 -9। ओके, दैट्स ऑल। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेज टू 2x + 1। ये लगता है थोड़ा कॉम्पोजिट फंक्शन के जैसा है, और उसमें तो आप लोग अभी ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये कैसे करना है। अगर आपने अब तक सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग मेरे लास्ट वाले वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते कैसे है, तो आप लोग देखते रहिए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का होता है ई रेज टू एक्स, फिर एक्स की जगह पे जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2x + 1, वो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, वो मैं आगे लिखता हूँ, और 1 का हो गया 0, नो नीड टू राइट। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ 2 एज इट इज, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, और फिर मैं इसका डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो डायरेक्ट लिखता हूँ इस बार मैं 2, क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार है, तो ये हो जाएगा 4 ई रेज टू 2x + 1 एंड दैट्स ऑल। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप लोग कर सकते हो तो वो जो रॉन्ग रहेगा, ठीक है, सो डोंट डू दैट। चलो इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स। बिफोर सॉल्विंग, अगर आपको लॉग के फॉर्मूले पता है तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला, a रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, अगर ये दोनों सेम रहेंगे, ये जिसका पावर है और लॉग का बेस, तो बचेगा सिर्फ x। तो देखो यहाँ पे ना, जब लॉग का बेस लिखा नहीं होता है ना इन डेरिवेटिव, वो होता है e, वो लेकिन मेंशन नहीं किया होता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बचेगा सिर्फ x। गॉट इट? देखा कितना इजी हो गया क्वेश्चन। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये तो मेरे ज़िंदगी का पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, और तेरी तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने में मैं तो बहुत इजी, मतलब चैम्पियन हूँ, चैम्पियन। अगेन इसका डेरिवेटिव लिया मैंने d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 इज अ कांस्टेंट, तो हो गया आंसर 0, दैट्स ऑल। ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे लगता है काफ़ी इजी था ये टॉपिक, बिना वजह हम लोग डेरिवेटिव को डर रहे थे। अगर आपको अभी भी डर लगे ना डेरिवेटिव से, तो आप मेरे सारे वीडियोस देखो पहले से, शुरुआत करना डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन से। गॉट इट? गो थ्रू, मतलब सीक्वेंस से जाओ, तो आई एम 100% श्योर you will like this chapter and you will like maths 1. Got it? So देखते रहिए, like and subscribe my channel for more updates, और बेल आइकन दबा दिया तो और भी बेटर हो जाएगा।
तो जैसे मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले दिखाई देगा। थैंक यू।